गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। मैं कविता, आपकी रीजनल ट्रेनिंग हेड। आज के इस मॉर्निंग सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं, जहां पे आज हम बात करेंगे। टॉपिक आप सबने देखा है। आज हम बात करेंगे जो आइडियली मैं मंडे ट्यूसडे प्रेफर करती हूँ कि सिर्फ इसी टॉपिक्स में आप बात करें, यही स्किल्स आप सीखें ताकि आप इसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप जो है मैक्सिमम कस्टमर को कन्वर्ट करें आफ्टर वेबिनार। तो आज का टॉपिक क्या है कि आप अपने कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करेंगे वेबिनार के बाद। तो अभी चूंकि आपने अपने कस्टमर को बैठा तो दिया, आपने अटेंडेंस भी करवा दिया, बट मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ, कुछ प्रोसेस बताने वाली हूँ कि अभी चूंकि कस्टमर अपना वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, अटेंड करने के बाद आपका क्या काम है। अभी आपको क्या करना है? क्या सीधे कॉल करके आप पेमेंट उनको पूछोगे, या सीधे कॉल करके सीधा टोकन अमाउंट की बात करोगे? क्या स्टेप्स करोगे, क्या आपको करना है, वो सारा चीज आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा सा लंबा सेशन है, बट मुझे कोशिश नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि 11 बजे हमारा रिथमिक सेशन भी है। तो उसके पहले मुझे फिनिश करना है, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट पेस में जाएंगे। तो उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। शहीदा प्रीति जी, आपके हाथों में कुछ नोट्स वोट्स मुझे नहीं दिख रहा है। आपका बाल बहुत अच्छा सेट हुआ है, यू आर लुकिंग गुड। तो नोट्स भी ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि अब कल जो है हम इसके ऊपर रोल प्ले करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा मंडे ट्यूसडे कल इसके ऊपर रोल प्ले करेंगे। और अगर आज इस सेशन का अगर कोई सवाल आपका रह जाता है, तो कल मैं आपका सवाल जो है कल के सेशन में मैं आपका ले लूंगी। तो ये आज हमारा प्रोसेस रहेगा, आज हमारा सेशन रहेगा कि वेबिनार में कस्टमर को बिठाने के बाद उनसे पेमेंट की क्या बात करोगे। अगर मेरी बात आप अगर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी मैं टोकन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि पेमेंट कैसे लोगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप फुल पेमेंट की भी बात कर रही हूँ मैं, और आपको जो है टोकन अमाउंट की भी मैं बात कर रही हूँ। ओके। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। मैं आपको जो है एक अलग अलग प्रोसेस बोल के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। आप एक स्किल सेट सीखेंगे और उसी को कैसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, वही चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जिससे हमें रिजल्ट आए। रिजल्ट इज मतलब रिजल्ट ही मेरा फोकस है यहाँ पे। तो हाउ टू कन्वर्ट द कस्टमर आफ्टर द वेबिनार। तो ये कन्वर्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, ये टोकन अमाउंट हो सकता है, या फिर आपका जो है हो सकता है कि आप उनसे जो है फुल पेमेंट की भी बात करें। तो उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा, कस्टमर से आप जब भी बात करते हैं तो आप पहले क्लियर रहेंगे कि कस्टमर को क्या क्या 3 चीजें हैं या नहीं है। वो 3 चीजें क्या है? कस्टमर को क्लैरिटी है, नहीं है तो आपको देना है। क्या कस्टमर को वो कॉन्फिडेंस है कि भाई उसको लगता है कि हाँ हाँ मैं अगर बड़ा बिजनेस से जुड़ता हूँ, मैं ये पर्टिकुलर बिजनेस कंसल्टेंट से बात करके ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल मैं लेता हूँ, तो क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसको खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ। बिकॉज और यहाँ पे मैं सिर्फ आईबीसी मॉडल की बात कर रही हूँ, राइट। आईबीसी मॉडल के ही हम लोग वेबिनार करते हैं। तो आईबीसी मॉडल का ही मैं बात कर रही हूँ, दूसरे प्रोडक्ट की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं आज के दिन एटलीस्ट। ओके। नाउ अब यहाँ पे क्लैरिटी की बात हो गई, कॉन्फिडेंस की बात हो गई, क्या कस्टमर मुझे ट्रस्ट कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सबको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कस्टमर से टोकन अमाउंट लेते हो, जब भी कस्टमर से फुल अमाउंट लेने की बात करते हो, उनको जब आप एक पेमेंट लिंक जब आप शेयर करते हो, प्लीज चेक कर ले कि वो जो व्हाट यू कॉल दैट, वो जो कस्टमर का रजिस्ट्रेशन है वो किसके नाम पे है। प्लीज इसे चेक कर लीजिए। पिछले 2 दिन से सुन के आई एम लाइक वेरी अनहैप्पी कि आप यहाँ पे बोलते हो कि कस्टमर का आपने पेमेंट तो किया। एक सेकेंड ना, किसी को वन ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो मैं जूम है। आपने पेमेंट लिंक भेज दिया, आपने पूरा मेहनत किया, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, किसके नाम पे आया? कविता के नाम पे आया। ट्रस्ट मी, सैटरडे ये 2-3 केसेस हो गए। फुल पेमेंट का केस भी ऐसा हुआ है, टोकन अमाउंट का भी केस हुआ है। सो प्लीज, आप जब मेहनत कर रहे हो तो उसका फल भी आपको मिलना है। ये छोटी छोटी गलतियां करके अपना सेल किसी और के नाम पे मत चढ़ाओ।
ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। समझ में नहीं आता है पूछो, आपके चारों और इतने लोग हैं, आपके पास आईबीसी मैनेजर है, चैनल पार्टनर है, रीजनल मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप मुझे कॉल करो, कॉल मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, मैसेज करो। आपका कंप्लेन होगा, मैक्सिमम शायद आपका मैं कॉल आंसर नहीं कर पाऊंगी, समझिए, क्योंकि मैं बैक टू बैक सेशंस में होती हूँ। अभी आप सबको यहाँ पे कितने लोग, 74 लोग जुड़े हैं, आपको अच्छा लगेगा 74 लोगों को मैं होल्ड पे रख के अगर मैं फोन आंसर करूं? राइट, मैं अगर आप सबको यहाँ पे होल्ड पे रख के अगर मैं फोन यहाँ पे बात करूं तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, कभी कभी इमरजेंसी, कभी कभी नहीं, आई थिंक अभी 2 साल में शायद मैंने 3-4 बार ही की है, जब मेरी बेटी को ऑल ऑफ सडन कॉल होता है, कॉल आता है उसके स्कूल से या उससे, तब मैं शायद आपका कॉल मतलब आपको होल्ड पे रख देती हूँ, बिकॉज वो थोड़ी शायद इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि उसको पता है मैं इस टाइम पे बिजी रहती हूँ और मुझे कॉल नहीं करना चाहिए, और घर वालों को किसी को कॉल नहीं करके मुझे करती है, तो उस टाइम पे मैं आपको शायद होल्ड पे रख के कॉल आंसर कर लेती हूँ। बट ये जो है मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, अगर मैं आंसर नहीं कर पाती तो मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप में सबका रिस्पॉन्ड करती हूँ, आंसर करती हूँ, जब पॉसिबल होता है आप सबको कॉल बैक ही करती हूँ। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि हैव द ट्रस्ट ऑन योर टीम, तो कुछ ब्लैंक इंफॉर्मेशन के साथ मत कीजिएगा, राइट रोहित सर? तो ये सबको मैं बोल रही हूँ कि मैंने देखा है 3-4 ऐसे हुए परसों सैटरडे के दिन, अपना हैदराबाद ब्रांच का और बैंगलोर ब्रांच का, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। अब चेक करने के लिए वन ऐप में अगर नहीं पता है बता दीजिए, उसके ऊपर भी मैं आपका सेशन ले लूंगी। शॉर्टकट में अगर मैं बता दूं, वन ऐप में जाना है, हैमबर्गर जो 3 लाइन जो होती है, मेन्यू ऑप्शन होती है, उसमें जाना है, वहां पे आपको क्लिक करना है ऑन लीड सर्च। लीड सर्च पे कस्टमर का नाम डालोगे और वहां पे चेक कर लो कि लीड आपके नाम पे ब्लॉक है तो ग्रीन कलर का दिखेगा, लीड अगर ओपन है तो ऑरेंज कलर का दिखेगा, मतलब किसी ने इसको बुक नहीं किया है। अगर आपने किया भी तो वो शायद एक्सपायर हो गया होगा, दोबारा आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर पेमेंट लिंक शेयर करोगे। अगर रेड है तो बिल्कुल पेमेंट नहीं लेना कस्टमर से, बिकॉज वो किसी और को चला जाएगा, वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको कस्टमर को क्लैरिटी देना है, एक कॉन्फिडेंस देना है दैट सर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, एंड आपको कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपके ऊपर कस्टमर को ट्रस्ट होना चाहिए, आपके ऊपर कस्टमर वो विश्वास रखे, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो और उनके अच्छे के लिए बोल रहे हो, तो ये ट्रस्ट जो है आपको कस्टमर से यहाँ पे बिल्ड करना है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है आपको। इसमें मैं आपको कुछ 4 स्टेप्स में मैं आपको बताती हूँ। ओके, आज के दिन आप क्या करोगे, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जिनको आपने वेबिनार में बिठाया है, एग्जाम्पल राम नेवर सर ने जैसे कंफर्म किया कि उन्होंने 10 कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें उन्होंने 7 कस्टमर्स को बिठाया है ना, तो ये 7 कस्टमर्स को अभी राम नेवर सर कॉल करेंगे, आपका मैसेज करेंगे, तो पहला स्टेप क्या है, अभी राम नेवर सर क्या करेंगे, इस मीटिंग के तुरंत बाद अगर अभी तक उन्होंने कनेक्ट नहीं किया है तो तुरंत बाद आप उनको मैसेज करोगे, सर क्या आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया, तो आपको कैसे लगा सर? वैसे इसकी पूरी डेटा तो आपको मिल जाती है, P0 P1 P2 में तो आपको डेटा मिल जाती है कि किसने पूरा वेबिनार अटेंड किया है कि नहीं? P0 P1 P2 में अगर आता है तो उसने पूरा वेबिनार अटेंड किया है, P3 में आता है तो उसने आधे में से चला गया। क्लियर है सबको? अब कस्टमर के मुंह से आप सुनोगे, सर क्या आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया, तो जैसे ही कस्टमर अगर आपको रिप्लाई करता है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी आप देखिए, उनको कनेक्ट करोगे। दैट मीन्स कस्टमर अभी पूरा फ्री है, वो आपको चैट करने के लिए टाइम दे रहा है, आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको पहले आप रेस्पॉन्ड करोगे, उसको पहले कॉल करोगे। स्टेप 3 है कि अब ये जो क्लैरिटी वाला आप चेक करोगे कि अच्छा सर आपने पूरा वेबिनार जो अटेंड किया है, आपको ये प्रोडक्ट पूरा समझ में आया क्या? और आपको भी पता है कि संडे का वेबिनार जो विवेक सर का होता है, ये मोर ऑन एक मोटिवेशन रहता है कि आप आईबीसी बनो, आप कितना पैसा कमा सकते हो। शायद कस्टमर के मन में बहुत सारे इसमें सवाल होंगे, जहाँ पे कस्टमर पूछेगा कि मुझे काम क्या करना है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, नो प्रॉब्लम, इसमें आप उनको हेल्प कर सकते हो, या मंडे के शाम के वेबिनार में बुला सकते हो, जो हमारे टॉप सीपीज करते हैं। बट उनको क्लैरिटी आपको देना है, प्रोडक्ट की क्लैरिटी देना है, उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे पैसे कमाएंगे, उसके कुछ सवाल मैं आपको दिखाऊंगी अभी स्क्रीन पे ना। उसके बाद क्या, लास्ट वाला क्या है,
आप उनके साथ जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, एक ट्रस्ट बिल्ड करोगे, एंड देन आपको जो है आईबीसी प्रोडक्ट आपको जो है इसके बारे में पूरा समझाओगे और वो एक ट्रस्ट जो है कस्टमर के मन में जो है बैठाओगे। बिल्कुल सही कहा रूपम कुमारी सिंह मैम कि आपको लीड सर्च में कस्टमर का नंबर डालना पड़ता है। कस्टमर का नंबर आप जब डाल के सर्च करेंगे तो वहां से आपको जो है पता चल जाता है कि किसके नाम पे लीड है। ओके, नाउ ये 4 स्टेप सबको समझ में आए तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में वाई करके टाइप कीजिए अगर 4 स्टेप आपको क्लियर है। पहला स्टेप, कस्टमर को आप मैसेज करेंगे कि सर आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया। तो ये आपको मंडे तक वेट करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, मैं आपको आज इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर आप में से किसी ने कल किसी कस्टमर को रेस्पॉन्ड नहीं किया है तो आज इमीडिएटली कीजिएगा। रात को भी जब आप डेली वेबिनार में भी कस्टमर को बिठाते हो ना, उसमें भी जरूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे तक वेट करना, बिकॉज आप मैसेज ही कर रहे हो, है कि नहीं अनिल सर? अब मैं मान लीजिए अभी 7:30 को कस्टमर को मैंने बैठाया, 7:30 फिर 8:30 हो गया वेबिनार खत्म होने तक। तो 9 बजे या 8:30 को कस्टमर को कॉल करना शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है। मुझे नहीं पता कि वो कस्टमर, क्योंकि ट्राई के हिसाब से, जो ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कहता है, वो कहता है कि सुबह 8 से शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हो आप। कोई कस्टमर जो है कंप्लेन नहीं कर सकता है। ऑफिशियल कॉल की मैं बात कर रही हूँ, बट 8 के बाद कॉल करना थोड़ा सा ये है, ऑफिशियल कॉल्स आर नॉट अलाउड। बट आइडली ऐसे ट्राई तो कहता है, बट हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे 9 to 7 के बीच में आपको ऑफिशियल कॉल सारे आते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर को आप मैसेज कर सकते हो और उसके बाद कस्टमर को जो है जैसे वो रिप्लाई करता है, अगर रात 9-9:30 होता है, आपका रिलेशन जैसा है, आप अगर पहले से जो भी कॉल्स हुए हैं उनको पिच करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, वेबिनार में बुलाते समय, अगर वो कॉल्स नाइट कॉल्स हुए 9-9:30, तो आपको पता है कि कस्टमर फ्री है या कस्टमर कंफर्टेबल है ये कॉल लेने के लिए, तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि पूरे कस्टमर्स को आपने कभी दिन में ही बात किया है, मान लीजिए अगर फीमेल कस्टमर आ जाती है तो वो रात को अगर आप कॉल करते हो, टेक देयर परमिशन एंड देन कॉल। ये डेली वेबिनार की बात की मैं बात कर रही हूँ। एंड स्टेप 3 क्या है, स्टेप 2 क्या है, जैसे कस्टमर का रिस्पॉन्ड आता है परमिशन लेके आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर नाइट है तो, डे में है तो यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट है। चेक कि कस्टमर को जो है कितना क्लैरिटी मिला है, क्या पता है आईबीसी के बारे में। अगर नहीं पता है तो आप इसकी क्लैरिटी दोगे। स्टेप 4, उनकी जो ट्रस्ट है, उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो एक आईबीसी प्रोडक्ट पे और आपके ऊपर जो है वो बिल्ड करोगे। राइट, ये 4 स्टेप्स हो गए। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सेस। स्टेप 1, जैसे मैंने कहा कस्टमर को आप मैसेज करोगे, तो इस तरह से आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप कस्टमर से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो तो इसे इंग्लिश में लिख देना, हेलो सर। सर के जगह पे अगर उनका नाम लिखते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं अनिल सर से बात करती हूँ, अनिल सर मेरे कस्टमर है, तो मैंने ओवर द कॉल उनको जो है सिर्फ मैंने मिस्टर कुमार या अनिल जी अगर मैंने उनको रेस्पॉन्ड मतलब बुलाया है, या अनिल करके बुलाया, जो भी आपने जैसे कस्टमर को रेस्पॉन्ड किया है वही एड्रेसिंग यहाँ पे दीजिएगा। थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिएगा, पूरा हम आपको बना के देंगे, बट ये सर के जगह पे वहां पे मिस्टर अनिल कुमार डाल सकते हो या मिस्टर कुमार आप डाल सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे, जो बॉडी ऑफ द मैसेज है ये हटाना है आपको, है ना, ये हटाना है। और यहाँ पे लिखोगे सर क्या आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया, डिड यू अटेंड द कंप्लीट वेबिनार, या फिर क्या समझ आया आपको आईबीसी मॉडल। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड द आईबीसी मॉडल। तो इसके ऐसे आप लिख के जो है यहाँ पे रिगार्ड्स, आपका नाम, और आप जो है अपना क्रेडेंशियल बढ़ाने के लिए सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट बैंगलोर, हैदराबाद या जो भी है, नहीं भी लिखते हो तो दैट्स हो गया, बड़ा बिजनेस, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर टीम लिख सकते हो। ओके, नेम या सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा टीम करके आप लिख के जो है कस्टमर को आप भेजोगे। जैसे ये पहला स्टेप हो जाता है, सेकेंड स्टेप क्या है, आपको कस्टमर का रिस्पॉन्स वेट करना है। कौन सा कस्टमर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है। जो कस्टमर आपको पहले रिस्पॉन्ड करते हैं उनको इमीडिएटली आप कनेक्ट करोगे, उनको कॉल करोगे और कॉल करके उनको बताओगे कि हाँ जी सर बताइए कि आपने ये आईबीसी मॉडल के बारे में आपने क्या समझा है। तो सेकेंड स्टेप हो गया, आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप यहाँ पे कस्टमर के रिस्पॉन्स के लिए वेट किया और जो पहले रिस्पॉन्ड किया उस हिसाब से आपने कस्टमर को कनेक्ट किया। अब स्टेप 3 क्या है यहाँ पे, अब स्टेप 3 है, यहाँ पे आप कस्टमर को पूछोगे और कस्टमर का जो
क्लैरिटी है वो आप यहाँ पे क्लैरिटी लोगे। तो ये क्लैरिटी आप कैसे लोगे कि कस्टमर को पूछोगे कि सर आप ये आईबीसी मॉडल के बारे में आपको क्या समझ में आया। तो इसके कुछ 6 सवाल आपके हैं। ओके, तो सर क्या आपको समझ में आया कि काम क्या करना पड़ेगा? डिड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर्क यू नीड टू डू इट? ओके, कस्टमर कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वेयर विल यू गेट द कस्टमर्स, और फीस कितनी होगी, हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट और हाउ मच वुड बी द फीस, राइट? एंड इनकम कैसे मिलेगी, हाउ विल यू गेट द इनकम, हाउ विल यू गेट द अर्निंग, हाउ विल यू डू अर्निंग फ्रॉम दिस आईबीसी मॉडल, ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, हाउ विल यू गेट ट्रेनिंग और हाउ विल यू गेट ट्रेन्ड फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंद्रा's टीम, सपोर्ट कैसे मिलेगा, व्हाट सपोर्ट विल यू गेट। तो ये 6 सवाल जो है मैं आपको एक कुछ 30 सेकेंड का टाइम देती हूँ। स्क्रीनशॉट तो आप बकायदा ले सकते हो, ये प्रेजेंटेशन भी आपको आपके वन ऐप के नॉलेज बैंक में है, बट मैं चाहती हूँ कि आप अपने नोट्स में ये 6 सवाल लिख लीजिए प्लीज, एवरीवन। थैंक यू जयंत सर, थैंक यू रोहित सर, आई कैन सी यू आर राइटिंग। अनीश सर भी लिख रहे हैं, शैलेंद्र सर ने लिखना अभी शुरू किया है, नंदिनी मैम लिख रही है, सदानंद सर लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, आपके पास बहुत काम है। अभी तो इस मीटिंग के बाद आपको कॉल करूंगी मैं, कितने कस्टमर्स को बिठाया आपका डेटा निकालती हूँ, रुकिए। तिरुमप्पा सर का तो बहुत अच्छा आदत है, डे 1 से ही उनका और लिखते ही है। వేముల కృష్ణ సార్ ఇస్ రైటింగ్ ఓకే. వేముల సార్ ఏమైనా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే నాకు చెప్పండి, నేను చెప్తా. ఓకే, डन मैम. ऑलराइट. आज चेन्नई सर ऑफ कैमरा कैसे हैं? चेन्नई में अभी आ गए, नोट डाउन कर रहे नहीं कर रहे चेन्नई सर? क्या करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा, कस्टमर कहाँ से आएगा मालूम पड़ा, फीस कितनी लगेगी मालूम पड़ा, इनकम कैसे मिलेगी मालूम पड़ा, रिपोर्ट कैसे मिलेगी मालूम पड़ा। सॉरी, क्लियर है, लिख लिया आपने? अब इसको मैं 1 by 1 आपको मैं बताने वाली हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम चनेया सर, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं इसको जो है 1 by 1 आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू नंदिनी मैम। राजेंद्र सर स्क्रिप्ट बना रखी है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। बस देख लीजिएगा आपके स्क्रिप्ट में जो है ये सारी चीजें आपने ऐड किया है आगे पीछे, तो वो देख लीजिएगा। स्क्रिप्ट जो है मैं उनको सजेस्ट करती हूँ जो नया नया काम कर रहे हैं, या फिर आपको एक होता है ना कि इनिशियली कि मेरा एक फॉर्मूला अगर मैं ऐसे कॉल लेती हूँ तो बहुत सक्सेसफुल होता है, तो उनके लिए जो है बिल्कुल आप जो स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको स्क्रिप्ट से यूज होगा, बट एवरी कस्टमर के लिए वही स्क्रिप्ट यूज होगा ये शायद गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगी, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग इट। तो स्क्रिप्ट जो है एक ढांचा होता है, एक स्केलेटन होता है, एक फ्रेम होता है कि जिससे आप इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, पहले ओपनिंग है, फिर मुझे कस्टमर से टाइम लेना है, तो ये आपको स्क्रिप्ट में याद दिलाता है कि हाँ कस्टमर से परमिशन तो लेना है ना कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। सो गुड राजेंद्र सर, एक बार देख लीजिएगा ये सारी चीज है कि नहीं। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, तो कस्टमर को क्या सवाल पूछेंगे उनकी क्लैरिटी और उनकी कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सर क्या आपको इस वेबिनार से समझ में आया कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, कस्टमर आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको फीस यहाँ पे या फीस या इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, इनकम कैसे मिलेगी, ट्रेनिंग कैसे मिलेगी और सपोर्ट कैसे मिलेगी। 1 by 1 मैं आपको ये गो थ्रू करवाती हूँ अभी। नाउ स्टार्ट विथ कि सर आपको क्लियर हुआ कि काम क्या करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे सवाल पूछती हूँ मुझे या तो आंसर आ जाएगा, हाँ जी मुझे बहुत क्लियर हुआ है, तो मैं पूछूंगी सर एक बार अगर आप मुझे बता सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पूरा सही इंफॉर्मेशन चाहे, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्लियर हुआ। सो टेक द डाउनलोड फ्रॉम द कस्टमर, सुनिए उनको। अगर आपको लगता है कि कस्टमर ने बहुत सही बोला है, फैंटास्टिक सर, बहुत अच्छा लगा, इससे पता चलता है कि आप कितने क्विक लर्नर हो, है ना। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द कस्टमर, इससे पता चलता है कि आप कितने क्विक लर्नर हो सर, आप तो पहले मन से ही इस आईबीसी मॉडल में आप अर्निंग अपना कर सकते हो, अगर इतनी फास्ट अगर आप सीखते हो तो। ये यहाँ से क्या होता है,
कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कस्टमर को। अगर कहीं कस्टमर थोड़ा कहीं इधर उधर इंफॉर्मेशन भी गलत देता है, डिमोटिवेट मत करना। अरे तिम्मप्पा सर आपने पूरा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्या वेबिनार अटेंड किया? नो, इज नॉट योर एम्प्लॉय। ये तो शायद मैं आपको भी शायद कभी नहीं पूछती हूँ, है ना? तो वहां पे आप बोलोगे कि बहुत बढ़िया सर, आपने जो है बहुत अच्छा सा, कोई वहां पे भी अप्रिशिएट करो कस्टमर को। अगर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देता है, अप्रिशिएट कस्टमर, क्योंकि वहां पे कस्टमर को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगर मैं वहां पे बोल दूं सर आपने तो कुछ नहीं समझा, तो कस्टमर बोलेगा ठीक है भैया, ये मेरे पल्ले का नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, थैंक यू सो मच, है कि नहीं? कस्टमर तो वही बोलेगा। तो वो कॉन्फिडेंस हमें कस्टमर का बढ़ाना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कस्टमर को ये बोलोगे सर नो प्रॉब्लम, कस्टमर बोलोगे फैंटास्टिक सर, बहुत बढ़िया, आप कितने क्विक लर्नर हो, एंड ये सब बोलने के बाद उनको बोलोगे हाउएवर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ सर, एंड वो इंफॉर्मेशन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो वो क्लियर कर देना कस्टमर को जो भी वो गलत बोलता है, ठीक है? जो भी वो यहाँ पे गलत बोलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर को आप थोड़ा सा क्लियर कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इस स्लाइड को तो मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगी, क्योंकि सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो कस्टमर से जब कनेक्ट करते हो, कस्टमर सही इन्फॉर्मेशन दे या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो। सही इन्फॉर्मेशन देते तो और अच्छे से अप्रिशिएट कर दो, राइट? अगर थोड़ा सा गलत भी देते हैं तो अप्रिशिएट करने के बाद, बट सर थोड़ी 1-2-3 पॉइंट्स है जो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, उसके बाद आप जो है वो क्लियर इन्फॉर्मेशन उनको दे दोगे और एक बार कंफर्म कर लेंगे। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई कस्टमर को पूरा समझ में आ चुका है। तो जैसे ही कस्टमर यहाँ पे आंसर्स क्या दोगे आप, अगर कस्टमर यहाँ पे समझता नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्या समझाओगे कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो कस्टमर को आप ये बताओगे सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ के एक बिजनेस कंसल्टेंट जैसा आप काम करते हो, उनके टीम में जुड़ के आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो, एंड आप एक बिजनेस का डॉक्टर बनते हो। जो बिजनेस के प्रॉब्लम्स है, आप बिजनेस के प्रॉब्लम्स का मतलब सर सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं होता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो गया, कोई स्टूडेंट हो गया, उनके कोई फ्यूचर गोल के प्रॉब्लम है, उनके कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, उनका कोई करंट प्रॉब्लम है, इस सब की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देते हो, आप एक डॉक्टर बनते हो, बिजनेस का डॉक्टर, राइट? अब आईबीसी एक जो है सर एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, आप एक बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइजी मॉडल के ओनर बनते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो। और अगर किसी कस्टमर को फ्रेंचाइजी क्या अगर समझ में नहीं आता है, तो आप एग्जाम्पल के तौर में दे सकते हो। ओके, आजकल देखो, आजकल तो पूरा भारत हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही चल रहा है। आपने देखा है ना, टी टाइम, चाय टाइम, ये आजकल ज्यादा चल रहा है। अभी ये भी ज्यादा चल रहा है, जो हमारे कस्टमर भी आए थे, जो अभी एलएपी का उन्होंने टोकन अमाउंट भी दिया है, जो है 7 हेवन का भी है, 7th हेवन भी है, जो एक बेकरी का चेन है। तो इस तरह से जो है आपके फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है फिर कस्टमर से कंफर्म करोगे सर अब आपको क्लियर हुआ सर आपको काम क्या करना पड़ेगा, कस्टमर से यस लोगे, राइट? कस्टमर से आपको यस यहाँ पे लेना है कि आपको बताना, बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में कस्टमर को बताओगे कि उनको क्या काम करना है और कैसे वो अपना अर्निंग जो है यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे पहला सवाल आ गया, देन गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सर क्या आपको क्लियर है कि कस्टमर कहाँ से मिलेंगे आपको? शायद ये हमारे आईबीसीज को भी क्लियर नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। तो कस्टमर कहाँ से मिलेंगे आपको, तो मैं आपको बता दूं सर, जिन बिजनेसमैन को आप गाइड करोगे, कंसल्ट करोगे, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, ये क्या आपको क्लियर हुआ? पहले तो मैंने क्या पूछा कि सर आपको तो सिर्फ बिजनेस का डॉक्टर बनना है, आपको कस्टमर को कनेक्ट करना है, बट ये कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? कस्टमर आंसर देता है, वेल एंड गुड, कंफर्म करोगे, सेम प्रोसेस। मैं ये स्लाइड्स 4-5 जगह पे आएगी, सेम प्रोसेस, उनको अप्रिशिएट करोगे। अगर कस्टमर को गलत भी बोलता है, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करके उनको क्लैरिटी दोगे। कोई बात नहीं सर, मैं आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। सर जैसे आपने सोशल मीडिया के थ्रू आपने इंक्वायर किया है, और ये सारे कस्टमर्स तो वही डीएमटी के ही है ना, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक ऐड आपने जो है इंक्वायरी किया था और मुझसे कनेक्शन हुआ आपका। ऐसे ही आपके पास इंक्वायरी आएगी, इसको पुल प्रोडक्ट बोलते हैं सर, और इससे आपको जो है कस्टमर्स का डेटा आपको मिलता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा दोगे कि सर डीएमटी के 2 तरीके होते हैं, हम आपको ट्रेन करेंगे कि ये कैसे करना होता है, आप सीपी और एचओ के सपोर्ट से लेके भी कर सकते हो। तो डीएमटी का मतलब सर डिजिटल मार्केटिंग होता है, जो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अभी तो बड़ा बिजनेस भी ऐड कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप चैनल पार्टनर, जो एचओ यहाँ पे लिखा है, बड़ा बिजनेस से भी आपको जो है ये सपोर्ट मिलता है, वो भी आपको जो है यहाँ पे लीड्स देते हैं, इंक्वायरी देते हैं आपको। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स, जैसे आपने सोशल मीडिया के द्वारा इंक्वायर किया था मुझे, वैसे ही कस्टमर्स इंक्वायरी करेंगे आपको। सिंपल। कुछ डीएमटी वीएमटी भी अगर नहीं बोलते हो तो अच्छी बात है, बट सिंपल यही बताओ सर आप कैसे आए थे मेरे पास, आपको मैंने कैसे कनेक्ट किया, वैसे जो है कस्टमर्स को आपको कनेक्ट करना है। सर ये क्लियर हुआ कि आपको फीस कितनी लगेगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बंदे के पास पैसे है या नहीं है कि नहीं जयंत सर। अनी सर, इतने सारे कस्टमर्स को हम पिच तो कर देते हैं, बाद में हमें पता चलता है यार इसके पास तो पैसे ही नहीं है। अभी तक तो मैं पूरा जो इतना टाइम मैं दे रहा था, राइट नंदिनी मैम, तो ये सवाल पूछा था ना, क्यूएन क्वाड्रेंट का होता है ना, पैसे है, नीड है, पैसे है, नीड नहीं है, नीड है, पैसे नहीं है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, पैसे भी नहीं है, नीड भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को फीस कितने लगेगी। सर कोई भी बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट से यहाँ से शुरू होता है। तो ये चीज आपको क्लियर है क्या, ये आप पूछोगे कस्टमर से। अगर कस्टमर बोलता है कि हाँ जी क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर नहीं है फिर भी वेरी गुड, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा कस्टमर को समझा दोगे। ओके, उसके बाद आप कैसे समझाओगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा सवाल है जो आपको बोलना है। अब यहाँ पे ध्यान से ये वाला देखिएगा, ये मैंने जस्ट अभी अभी जो है अपडेटेड वाला जो आपका आईबीसी प्रो प्लस है, उसका भी मैंने ऐड करके अभी ये बनाया है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे, आपके पास मैंने यहाँ पे आईबीसी प्लैटिनम, आईबीसी प्रो, आईबीसी प्राइम एंड एलटीएम, आईबीसी प्राइम के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है, जो एट प्रेजेंट कल जो प्राइस लिस्ट आई थी उसके अपडेटेड ली, ये मतलब उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे अपडेटेड कर दिया है। ओके, तो पहला यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में मैंने जो लिखा है ना, उसको ध्यान से पढ़िएगा। लेट मी शो इट टू यू। ओके, तो पहला वाला क्या है कि एलटीएम है या नहीं है, सेकेंड मनी बैक गारंटी, थर्ड कोड रिवर्सल, फोर्थ आपका 100 कॉन्टैक्ट्स, देन कस्टमर को एलएफपी सिल्वर, देन 5 का 15 का जो ऑफर, बेस प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है, डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या है, क्योंकि इसमें एक ऑफर भी आता है ना, जो 5 का 15 जो ऑफर है वो भी बताना है आपको। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं इसको ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, नंबर वन हम लोग बात करते हैं जो है अपना आईबीसी प्लैटिनम। आईबीसी प्लैटिनम क्या है, यहाँ पे कस्टमर को एलटीएम मिलेगा, यस एलटीएम मिलेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। सर आपको एलटीएम के बारे में थोड़ा बहुत कस्टमर को बता दोगे, सर अभी हमारे पास जितने भी कोर्सेस है उस सबका एक्सेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन फ्यूचर जो भी हमारे कोर्सेज या प्रोडक्ट जितना भी आपको यहाँ पे ऐड होता है उस सबका एक्सेस आपको मिलेगा लाइफ टाइम तक। ओके, देन आपका होता है मनी बैक गारंटी। तो जहां पे नो है उसके ऊपर फोकस मत करो, मेनली हाई टिकट साइज प्रोडक्ट पे। अगर आप प्राइम की बात करते हैं, मैं तो बोलती हूँ उनको बताओ कि इसमें मनी बैक गारंटी नहीं है, ताकि कस्टमर जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सोचेगा यार जब मैं इतना ही इन्वेस्टमेंट कर ही रहा हूँ, है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अनिल सर, जब इतना इन्वेस्टमेंट मैं कर ही रहा हूँ, 41,920, 47,820, कितना डिफरेंस है जल्दी बताओ, 6,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, यस नो मे बी, राइट। 6,000 भी आपका जो नहीं है, 5,900 कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर 6,000 के डिफरेंस में मैं क्यों एलटीएम छोड़ दूं, वो कस्टमर का पेन पॉइंट आप दे सकते हो। सिर्फ 6,000 डिफरेंस है, फिर भी कस्टमर अगर आईबीसी प्राइम लेना चाहता है तो फोर्स मत करो। बट मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का डायलॉग है,
कि वो लेने से कितना फायदा होगा, उससे ज्यादा आपको ये बताना चाहिए कि अगर नहीं लेना है तो नुकसान कितना होगा उसका। सिर्फ 6000 में अनीश शर्मा सर एलटीएम मिस कर रहा है कस्टमर, बताओ। एलटीएम का प्राइस कितना है? 72,000 है ना। एलटीएम अगर अलग से लेते हो प्रोडक्ट 72,000, और यहाँ पे 6000 में नंदिनी मैम 72,000 वर्थ का प्रोडक्ट लॉस हो रहा है, ये कस्टमर को बताओगे। बट यहाँ पे ये जो प्लैटिनम है ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इसमें जो नो वाला है वो उसको हाईलाइट मत करना, है ना। जो छोटे प्रोडक्ट है उस पर हाईलाइट कर सकते हो ताकि कस्टमर डिसाइड कर सके कि मैं बड़े वेरिएंट में जाऊं या ना जाऊं। बट बड़े वेरिएंट में इस पर नो वाला हाईलाइट नहीं करना। अब यहाँ पे कोड रिवर्सल कैसे बताओगे कि सर आपको यहाँ पे कितना पे करोगे सर, जो भी अमाउंट आप पे करोगे, अगर कोड रिवर्सल आपको बताना है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, लास्ट पॉइंट में आप बता सकते हो, या फिर इसके बाद बता सकते हो, बेस प्राइस बताने के बाद थोड़ा सा कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे कस्टमर को और क्या बताओगे कि सर 100 कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे, दैट मीन्स 100 कस्टमर्स जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करते हैं, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, वो जो कस्टमर्स है उनका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। पूरे 100 कस्टमर्स का लिस्ट हम आपको देंगे, पूरे 100 कस्टमर्स का डेटा हम आपको देंगे, जिनको आप बात करके जो है वहीं से आप अपना ब्रेक शुरू कर सकते हो, वहीं से आप अपना अर्निंग शुरू कर सकते हो। एंड चौथा, आपको मौका मिलेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से फिजिकली 3+1 डे का ट्रेनिंग लेने का, और यहाँ पे आपकी जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है उसको आप वहां पे डिस्कस करते हो। एंड लेट मी टेल यू सर, ना नॉट ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से आप मिलते हो या उनसे सीखते हो, आपको मौका मिलता है हमारे बिलियनर प्रोफेसर से सीखने का मौका। और वहां पे बिलियनर प्रोफेसर्स का जो मैं एग्जांपल आपको देती रहती हूँ, ऐसे 4-5 जो ब्रांड्स हमारे कॉमन ब्रांड्स है उसका नाम आप लोगे। ओके, नाउ यहाँ पे सर अगर आज के आज अगर अभी आप पेमेंट करते हैं 5,000 रुपए भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं सर, आपको फ्लैट 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप अभी अभी जो है, अच्छा यहाँ पे 5 का जो 15 ऑफर यहाँ पे बताते हो ना, पहले आप कोशिश करो कि कस्टमर से फुल पेमेंट ले, है ना। आज के आज अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको फ्लैट 10,000 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे आता है, फ्लैट 10,000 से। अब मैं प्राइस इसका बता दूं, इसका प्राइस जो है 99,000 रुपीज है, जिसमें अब यहाँ पे बताओगे कोड रिवर्सल, जिसमें आपको 75,000 रुपीज आपको रिफंड हो जाता है अगर आप 6 महीने के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिजनेस करते हो तो। डिस्क्लेमर भी दे देना, है ना, कस्टमर को कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो आप 99,000 रुपीज में से 75,000 रुपीज आपको मिल जाता है रिफंड, जो हमारा एक आपको जो है एक सर्टेन अमाउंट जब आप 6 महीने के अंदर बिजनेस करते हो तो इसमें आपको मिल जाता है। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली सर आपको 14-15 हजार रुपए आपको लगता है ये कॉस्ट, 14,000 राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 24, 75, 85, 95, 90, 24,000 रुपीज जो आपको यहाँ पे लगता है, जिसमें आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है, वर्चुअल ट्रेनिंग मिलती है, पूरा टीम आपको सपोर्ट करता है और आपको अर्निंग का मौका मिलता है और आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिलता है। तो ये प्राइस जो है सर आपको जीएसटी मिला के जो 18% है वो तो गवर्नमेंट को जाती है सर, उसको मिला के 1,16,820 है। आफ्टर डिस्काउंट जैसे मैंने कहा फ्लैट 10,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट है, तो इसका प्राइस आपका बन जाता है 1,06,820। अगर कस्टमर बोलता है कि अभी एट प्रेजेंट अभी के अभी अरेंज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, देन कस्टमर को बोलोगे नो प्रॉब्लम सर, आई सजेस्ट यू वन थिंग, अभी आप जो है टोकन अमाउंट देके इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, है ना। आप एक 10,000 रुपए देके आप जो इसे टोकन अमाउंट देके, एक्चुअली मैं आपको बताऊं 5,000 भी अगर कस्टमर देता है तो आप उसको रजिस्टर करके 5 का 15 का ऑफर आप दे सकते हो। मैं 10,000 इसीलिए बोल रही हूँ, जितना ज्यादा कस्टमर देगा तो उतना जल्दी कस्टमर पेमेंट करेगा, है कि नहीं। 5,000 कभी कभी वो हटा भी देगा, 10,000 अगर पेमेंट करता है, ज्यादा करता है तो कस्टमर को जल्दी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे 5,000 भी देता है तो कस्टमर को जो है वहां पे 5 का 15 ऑफर मिल जाएगा। ये हो गया आपका प्लैटिनम। इसी तरह से आप अगर कोई आईबीसी प्रो कस्टमर से बात करो, ये नया प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस भी इसका चेंज हुआ है। कस्टमर को एलटीएम मिलेगा, कस्टमर को मनी बैक गारंटी मिलेगा,
कोड रिवर्सल मिलेगा जो 45,000, इससे पहले 54,000 था क्योंकि उसका प्राइस भी ज्यादा था। आपका जो है ये 45,000 रुपीज का कोड रिवर्सल मिलेगा। तो कस्टमर को कोड रिवर्सल वर्ड यूज मत करो, वो नहीं समझेगा। रिफंड बोलो, है ना, रिफंड बोलो, ये आपका लैंग्वेज है, आपका और मेरा लैंग्वेज है, एक आईबीसी का लैंग्वेज है, बड़ा बिजनेस के एम्प्लॉयज का या बड़ा बिजनेस से जो भी जुड़े हैं उनका लैंग्वेज है, कस्टमर को समझ में नहीं आएगा। 45,000 रुपीज का आपको रिफंड मिलेगा सर 6 महीने के अंदर। और यहाँ पे आपको जो है 59,500 रुपीज का पड़ेगा आपको बेस प्राइस। मैं आपको बता दूं आई एम सॉरी, जीएसटी 18% मिला के आपको यहाँ पे जो है 70,210 रुपीज पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपको 5 का 10 ऑफर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, 100 लीड्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आए कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप ये पिच करोगे। और अगर आपने प्लैटिनम पिच करने के बाद अगर प्रो पिच किया है, कस्टमर अगर बोलता है कि नहीं नहीं 1 लाख रुपए ज्यादा हो गया है, उसके हिसाब से अगर आप प्लैटिनम के बाद प्रो आते हो, तब यस, तब कस्टमर को ये पेन पॉइंट बताओगे कि सर इसमें आपको जो है ना कि 100 लीड्स मिलेंगे, ना आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से 4 दिन का फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज एंड फ्रेमवर्क्स में। नॉट ओनली आपको यहाँ पे 10,000 फ्लैट का डिस्काउंट है, बट यस इसका प्राइस 70,900 है। आपका इंटरेस्ट मायने रखता है सर, आपका डिसीजन मायने रखता है, आप जो बताओ उस हिसाब से मैं आपका एनरोल कर दूं। बट अगर 36,000 रुपीज में अगर यहाँ पे आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से ट्रेनिंग मिलता है, आपको 100 कॉन्टैक्ट्स भी दिए जा रहे हैं, प्लस 75,000 रुपीज का अगर आपको कोड रिवर्सल, मतलब देखिए 36,000 यहाँ पे पे किया है ना, 75 माइनस 45 कितना, 30, राइट, जिसमें 30,000 रुपए तो आपको रिफंड में ही ऐड हो जा रहा है। तो सोचिएगा जरूर सर, प्लैटिनम करेंगे तो आपका फायदा होगा, एब्सोल्युटली योर कॉल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा वो नमक छिड़क दिया है कि भाई इतना पैसे लगा रहे हो तो ये क्यों मिस कर रहे हो आप, तो ये थोड़ा सा कस्टमर को बता सकते हो। नेक्स्ट आपका कैटेगरी प्राइम एंड एलटीएम आता है, जहां पे सिर्फ एलटीएम है। और अभी यस कल ही इसका ऑफर रिलीज हुआ है, जहां पे 5 का 15 ऑफर है, 10,000 डिस्काउंट, 49,000 है, विद डिस्काउंट 57,820। देन आफ्टर डिस्काउंट जो है, सॉरी विद जीएसटी 57,820, आफ्टर डिस्काउंट इट इज 47,820, जो 10,000 माइनस है। आईबीसी प्राइम की बात करते हो, यहाँ पे आपको एलटीएम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 75 पीएसएस मिलेंगे, आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम मिलेगा, बट यस अर्निंग का कुछ चेंजेस नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे अर्निंग का सेम मौका, ट्रेनिंग का भी सेम मौका मिलेगा आपको। 44,000 है, इंक्लूडिंग जीएसटी 51 है। और अगर आप डिस्काउंट की बात करें तो यस यहाँ पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट आपको दिया जाता है, और इसका प्राइस है 41,920। अब मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, ये क्या आप सबको क्लियर है? जो प्राइस, जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताया है, ये सब आपको क्लियर है? थैंक यू अनिल सर, राजेंद्र सर वेरी गुड, मिथुन सर, ललित सर ओके ओके, अनिल सर वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आप सबको क्लियर है, बिकॉज ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ताकि आप ये कस्टमर को कॉन्फिडेंटली आप पिच कर सके। ठीक है, एक काम करती हूँ 50, हाँ यहाँ पे लिखा तो है जयंत सर, प्रो प्लस देखिए 59,500 है, इंक्लूडिंग जीएसटी 70,210 है। आपने जो बोला वही प्राइस है, बेस प्राइस है वो, जीएसटी को मिला के आपका 70,210 हो जाता है, 18% जीएसटी। तो अगर आपको ये स्लाइड अगर हेल्प करता है तो मुझे बता दो, मैं ये स्लाइड आपको जो है मैं भेज देती हूँ ग्रुप में। बट ये पूरा ढिंडोरा मत कर देना, दूसरे कोई स्टेट्स में दूसरे ग्रुप्स पे नहीं जाना चाहिए। ये मैं मेहनत कर रही हूँ मेरे अपनी टीम के लिए, आप सबके लिए कर रही हूँ मैं, तो आपके ग्रुप्स में जो है मैं डाल देती हूँ। तो आप लोग इसे जो है अपना स्क्रीन सेवर रख दो, या फिर अपना स्टार मार्क कर दो। क्यों मैं बोल रही हूँ स्टार मार्क या स्क्रीन सेवर, क्योंकि जब कस्टमर से बात करोगे तुरंत आपके आंखों के सामने ये होना चाहिए, आपको इजी रहेगा आपको जो है कस्टमर से बात करने के लिए। अगर लैपटॉप में करते तो इसको स्क्रीन सेवर रख दो, मेरे पास ये शीट हमेशा ओपन रहता है, कब कौन सा आईबीसी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं कब प्राइस लिस्ट ओपन करूं तो मैं ये शीट रेडी रखती हूँ, है ना। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो आप इसे यूज कर सकते हो।
तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन, ये हो गया जब कस्टमर को आप पूछते हो कि सर आईबीसी बनने के लिए कितनी फीस लगेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या आपको क्लियर है, तब आप यहाँ पे ये सारी चीजें उनको बताओगे। अब जरूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड, जरूरी नहीं कि सारे चारों के चारों वहां पे बता दो। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमर को जो बताते हो, अगर प्लैटिनम बताया तो प्लैटिनम यहाँ पे बताया आपने, है ना, और यहाँ पे अगर प्रो प्लस बताया है तो प्रो प्लस आपने बताया है, तो यहाँ पे अगर आपने प्राइम बताया है तो प्राइम बताया है। बट प्राइम जब बताते हो थोड़ा सा हायर वर्जन में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना कि 6,000 रुपीज में अगर कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर को मिल रहा है तो यू शुड टेल द कस्टमर, राइट। संतोष पाटिल सर, बिल्कुल सर, प्लैटिनम के लिए फाउंडर्स डे का इनविटेशन भी है, जो आपको ये सारी ऑफर्स है उसका डिटेल्स भी ग्रुप में आ गया है, तो बिल्कुल आप कीजिएगा। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने बहुत अच्छा क्लोजिंग किया है सैटरडे के दिन। कंग्रेचुलेशंस टू यू संतोष सर एंड टू ऑल ऑफ देम जिसने भी यहाँ पे क्लोजिंग किया है। सैटरडे के दिन हमने कुछ 4.5 लाख का बिजनेस किया था विच वॉज गुड। ऑलराइट, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका फीस क्या हो गया, ये सब आपने हो गया। अब मैं क्विकली आपको ये रीकैप कर देती हूँ, जहां पे मैंने आपको 3 सवाल का यहाँ पे बताया है कि काम क्या करना पड़ेगा, कस्टमर कहाँ से आएंगे और फीस कितनी मिलेगी, है कि नहीं। आप यहाँ पे चौथा सवाल जो है उस पे हम जाते हैं कि सर इनकम कैसे मिलेगी, ट्रेनिंग कैसे मिलेगी और सपोर्ट कैसे मिलेगी। ये तो मैं आपको यहाँ पे टिप बता दूंगी माय डियर फ्रेंड्स, बट मैं आपको एक पर्सनल टच अगर कस्टमर को देना है ना, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। ये मैं आपके ऊपर मैंने वैसे प्रेजेंटेशन में आपको दिखा दूंगी, बट अगर आप पर्सनली मुझे पूछो तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छा देते हैं, अगर आपकी कन्विक्शन है कि भाई यहाँ पे आप अगर देखोगे हमारे साउथ आईबीसीज को, अगर मैं बात करूं एवरीवन, आप सब मुझसे एग्री करोगे तो मुझे चैट बॉक्स में वाई करके टाइप करना, पहले सुन लेना। आपको यहाँ पे 3 लेवल में ट्रेनिंग होता है रमेश दास सर। एक आपके चैनल पार्टनर के लेवल में ट्रेनिंग होता है, आपको हमारे जो चैनल पार्टनर्स है वो कनेक्ट करते हैं, लिंक्स भेजते हैं, आपका मॉक कॉल सेशन करवाते हैं, आपको मोटिवेशन सेशन सुबह 8 बजे करवाते हैं, लेट नाइट सेशन आपको करवाते हैं। बेलगांव में देखिए जब वहां पे मतलब लेट नाइट टाइम मिलता है तो 9:30 10 बजे आपका ट्रेनिंग होता है सीपी लेवल में। अगर आप हैदराबाद में बात करोगे तो वहां पे सुबह 8 बजे आपका ट्रेनिंग हो जाता है, मोटिवेशन ट्रेनिंग। दोपहर में काम करने से पहले ट्रेनिंग के बाद आपका मॉक कॉल प्रैक्टिस द्विति मैम कराती है, नवीन सर कराते हैं, उदय सर का टीम कराते हैं। तो ये अगर आप देखोगे सीपी लेवल में पूरा ट्रेनिंग्स आपका यहाँ पे चलता है। उसके अलावा मेरा ट्रेनिंग तो है ही आपको, है कि नहीं, या मेरा भी कोई कंप्लेन है तो बता दो। मेरे हिसाब से मेरा ट्रेनिंग में आपको जो एवरी डे आपको ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है, आपको ये 9:30 आपको रहता है, प्लस आपको सीपी लेवल में भी जहां जहां हेल्प चाहिए होता है वहां पे भी आपको जो है ये ट्रेनिंग मिलता है। क्या हो गया, सीपी लेवल हो गया, रीजनल लेवल हो गया। तीसरा आपको एचओ लेवल, जो आपका हेड ऑफिस से ट्रेनिंग होता है सुबह 11 बजे, जो रितमिस है। तो इस तरह से आपको पूरी ट्रेनिंग सपोर्ट मिलती है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये अपनी तरफ से, अभी देखो राजेंद्र सर ने कितना अच्छा लिखा कि बेलगाम सपोर्ट अमेजिंग है। तो इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करो। बट जब एक्सपीरियंस शेयर करोगे राजेंद्र सर, कोई पर्टिकुलर ब्रांच को वहां पे टारगेट मत करना, क्योंकि कस्टमर हो सकता है मुंबई से हो, कस्टमर हो सकता है दिल्ली से हो, तो वो अपना ब्रांच का हाईलाइट मत करना। वहां पे आप हाईलाइट करना कि कैसे सपोर्ट वहां पे मिलता है आपको, किस तरीके से यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम आपको रगड़ देंगे, और वो एक्चुअली यहाँ पे हम आपको रगड़ते ही हैं, राइट। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे आप अपना जो है कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे सदानंद सर, आपके तो ये आ गए ना, अमजद जी आ गए आपके आईबीसी मैनेजर, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, नरेंद्र जी से बात कीजिएगा। आपका भी स्टार्ट हो जा रहा है सर, उनको बस आप कनेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके पास कोई आईबीसी मैनेजर नहीं था, अभी उन्होंने हायर कर दिया है अमजद सी, है कि नहीं। तो उनसे बात कीजिए, नरेंद्र सर से बात कीजिए, रूपम जी, फिर आपका भी वहां पे जो है शुरू हो जाएगा द वे यू आर लुकिंग फॉर नाउ। यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इनकम कैसे करेंगे, इनकम कैसे मिलती है वो आपको यहाँ पे पूछेंगे, ट्रेनिंग कैसे मिलती है और सपोर्ट कैसे मिलती है। तो ट्रेनिंग, इनकम, सपोर्ट। तो मैं आपको ये स्टोरीज ये सारा मैं क्यों बोली कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, वो जल्दी कनेक्ट होता है ना, अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करो।
तो यहाँ पे आप चलिए फिर जैसे हम सवाल पूछते थे, ओके, तो ये हम पूछते हैं कि इनकम कहाँ से आपको मिलेगा, क्या आपको पता लगा, ये पूछोगे आप। तो इसका अगर आंसर आया वेरी गुड, आंसर नहीं आया फिर भी वेरी गुड, और फिर आप उनको क्लैरिटी दे दोगे। अब ये क्लैरिटी कैसे दोगे आप कि सर अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ और समझाता हूँ कि आपके पास इनकम कैसे आएगी, और ये जो कोड रिवर्सल है, ये जो अमाउंट है, डोंट गो विथ एग्जैक्ट अमाउंट, मैंने इसको एडिट करना है, डोंट गो विथ एग्जैक्ट अमाउंट, बस ये कोड रिवर्सल का जो अमाउंट है, अगर मान लीजिए आप अगर 75,000 वाला पिच कर रहे हो प्लैटिनम, तो वहां पे 75,000 बताओगे। अगर आप प्रो प्लस कर रहे हो तो 45,000 रुपीज यहाँ पे बताओगे। क्लियर है सबको? 60,900 को रिप्लेस कर दोगे जो प्रोडक्ट का आपका कोड रिवर्सल है। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जैसे प्राइम के लिए कोड रिवर्सल नहीं है, लेट इट बी प्राइम प्लस, सॉरी प्राइम एलटीएम या फिर प्राइम, कोड रिवर्सल नहीं है, तो वहां पे कोड रिवर्सल की बात नहीं करोगे, रिफंड की बात नहीं करोगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बताओगे कि सर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि यहाँ पे इनकम कैसे आता है। इससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन से प्रोग्राम आपको लगता है कि ये ठीक है, तो कस्टमर पे यहाँ पे ले लोगे कि आपको प्लैटिनम ठीक है, प्रो ठीक है, प्राइम है, या जो भी मैंने आपको 4 वेरिएंट्स बताया था उस हिसाब से कस्टमर का आप कंफर्म कर लोगे। कंफर्म करने के बाद कस्टमर का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है वो समझिएगा, और कस्टमर को बताइएगा कि यहाँ से कैसे आप पैसे कमा सकते हो, और उनको वो कैलकुलेशन बताइए। कैलकुलेशन कैसे बताओगे, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। कस्टमर को ये बताओगे कि सर दिन में आपको सिर्फ 10 कंसल्टिंग करनी है सर, 10 क्लाइंट से, 10 कस्टमर से आपको कंसल्टिंग करनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि दिन में अगर आप 10 कंसल्टिंग करोगे, 10 कस्टमर से अगर आप बात करते हो, महीने में 30 दिन में आप सिर्फ 25 दिन वर्किंग डे ले लीजिए सर, मैंने संडेस निकाल दिया है, 25 दिन आप वर्किंग ले लीजिएगा। और आप सब भी देखो कि इसके हिसाब से आप में से कितने लोग काम कर रहे हो वो भी आप देखना। दिन में 10 कंसल्टिंग आपको करना ही है, ओके। 10 कंसल्टिंग, एक सेकेंड, 10 कंसल्टिंग अगर आप करते हो और महीने में सिर्फ 25 दिन काम करते हो, तो आपका 250 लीड्स पे आप जो है यहाँ पे काम करने लगते हो, है ना। कितने लीड्स आपके हो गए? 250 लीड्स आप यहाँ आपके यहाँ पे जो है हो गए। तो ये 250 कस्टमर से आप यहाँ पे बात करते हो, ओके। अब 250 कस्टमर्स का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 250 में से आपके 50 कस्टमर कन्वर्ट होंगे, नो। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कैलकुलेशन बोलते हैं वही कैलकुलेशन में मैं जाती हूँ, 2 to 3 lakhs, ओके। से 2 to 3 lakhs मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे 2 to 3 lakhs का जैसे अगर सॉरी 2 to 3%, आई एम सॉरी 2 to 3% की अगर मैं बात करूं तो 2 to 3% कितना आता है? न्यू आईबीसी कन्वर्शन आपका कितना होगा? 250 का अगर मैं 2% भी लेती हूँ तो 5 कस्टमर्स, ओके। 250 का अगर मैं 2% भी लेती हूँ तो यहाँ पे 5 कस्टमर्स आपके आते हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 कस्टमर्स में से आपका ऑन एन एवरेज अगर मैं 50,000 का टिकट ले लूं, सारे तो प्राइम नहीं बेचोगे ना, है कि नहीं, सारे प्राइम नहीं बेचोगे, उसमें से प्रो भी हो सकता है, उसमें प्लैटिनम भी हो सकता है। मैंने 50,000 लिया है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 50,000 ही 30,000 लेना है, आप उस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लो, नो प्रॉब्लम। आप 30,000 के हिसाब से भी जो है इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने 50,000 का लिया हुआ है, अब मेरे में भूख ज्यादा है तो मैंने 50,000 का ले लिया है, ओके। अब 50,000 का अगर आप मिनिमम क्लोजिंग करते हो तो आपका महीने में 2,50,000 का रेवेन्यू बनता है, ओके। 2,50,000 का रेवेन्यू यहाँ पे आपका बनता है, और यहाँ पे उस हिसाब से आपका कितना यहाँ पे बनता है। अब जैसे आपको पता ही है ना, 100 कस्टमर्स 1 लाख, 200 कस्टमर्स 2 लाख। तो ये सेम कैलकुलेशन पे ही मैं जा रही हूँ जो आपको ज्ञान सर भी बताते हैं कि क्या बताते हैं, तुक्का नहीं तरीका है, सेम थिंग। 2,50,000 में आप यहाँ पे रेवेन्यू जो किए हो इसका अगर आप 33% निकालो, जो आपका कमीशन है वो बन जाता है 83,325। कैलकुलेशन कहीं पे कुछ गलत है तो मुझे बता देना। 83,325 आपका कमीशन बन जाता है। दैट मीन्स इस महीने की अर्निंग आपकी हो जाएगी 83,000 अगर आप सिर्फ 5 कस्टमर्स को क्लोज करते हो, और 5 कस्टमर्स को क्लोज करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे जो है
50 कॉल्स करने महीने में, दैट मीन्स दिन में सिर्फ 10 कस्टमर से बात करना है, सिर्फ 10 कस्टमर से आपको बात करना है। तो इस हिसाब से आपकी अर्निंग यहाँ पे कितनी होती है, 83,325 इंटू 12 मैंने क्यों किया, साल में। अब उस हिसाब से मैं तो बोलती हूँ इससे ज्यादा ही करोगे, क्यों, अगर पहले महीने में अगर आपने 5 कस्टमर्स को क्लोज किया है तो लेट मी टेल यू, सेकेंड महीने में आप 5 नहीं 6 कर पाओगे, 7 कर पाओगे, है कि नहीं तिम्मा सर? वो ग्रोथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा सदानंद सर? आप एक महीना जो मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ सेकंड महीने में तो वो नहीं रहेगा ना, वो तो ग्रोथ होगा। तो वो ग्रोथ के हिसाब से आप यहाँ पे अगर जाओगे तो अभी और ज्यादा होगा, बट मैंने ठीक है ऑन एन एवरेज पहले महीने में जो किया आपने अगर वही हर एक महीने में करते हो तो आपका 9,99,900 अप्रोक्सीमेटली 10 लाख कमाते हो साल में। दिस इज द कैलकुलेशन। बेसिकली मैंने ये टेबल बनाया है कि आप समझे और अपने कस्टमर को भी समझाए। तो पहले आप समझ जाओ, अगर आप समझोगे तो इसके ऊपर जरूर काम करोगे। आपको सिर्फ ये 10 कस्टमर्स और 25 डेज इस पे आपको काम करना है। फॉलोअप की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये, बाय द वे। अगर आप यहाँ पे 10 कस्टमर, मैं न्यू कस्टमर्स की बात कर रही हूँ, 10 न्यू क्लाइंट्स अगर बात करते हो, 25 डेज इन अ मंथ अगर काम करते हो, दिस इज द कैलकुलेशन एंड दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कस्टमर को बताओगे। कोड रिवर्सल का जैसे मैंने कहा था, कस्टमर को एक एग्जांपल दोगे कि सर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप ये एग्जांपल लेना जो कैलकुलेशन बताते हो ना कि सर अगर आप महीने में 5 क्लोजिंग करते हो तो 2,50,000 रुपीज आप यहाँ पे रेवेन्यू करते हो, उसका अगर 33% अगर आप निकालते हो तो 83,325 रुपीज आपकी अर्निंग हो जाती है। और जो कोड रिवर्सल होता है सर, ये कोड रिवर्सल आपको जो है 25% आपको मिलता है। तो आपने रेवेन्यू कितना किया सर, रेवेन्यू आपने किया 2,50,000, है ना? इसका आप जो है 25% निकालिए सर, आपको जो है 62,000 आपको जो है 500 रुपीज आ जाता है। तो 62,500 62,500 प्लस 83,325, 1,45,825 आप कमाते हो पहले महीने में, अगर मैं आपका कोड रिवर्सल भी यहाँ पे काउंट कर। तो कोड रिवर्सल आपको पता ही है, मैक्सिमम जो अमाउंट है उस हिसाब से, प्राइम का जो 45,000 है, प्लाटिन सॉरी प्रो का जो 45 है, प्लाटिनम का जो 75 है, उस हिसाब से कस्टमर को बता देना। ये क्लियर है? अप टू 6 मंथ्स तक जितना जल्दी आप अपना अर्निंग शुरू करोगे उतना जल्दी आप अपना कोड रिवर्सल निकाल सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन आप पूछोगे कस्टमर को कि सर ट्रेनिंग कैसे मिलेगा आपको, क्या क्लियर है? तो ट्रेनिंग आपको सर यहाँ पे ऑफलाइन विच इज वर्चुअल ट्रेनिंग भी होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है, और आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलती है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो है कोई काम की वजह से आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वो पर्टिकुलर टाइम अगर आप अटेंड नहीं कर पाते आपको रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलती है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग क्या होती है, आपको न्यूली हायर्ड इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सर। जब भी कोई कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं तो जैसे एचआर इंडक्शन होता है, वैसे यहाँ पे आपके लिए भी दिल्ली ऑफिस में आपको यहाँ पे इंडक्शन का ट्रेनिंग होता है पूरे 3 दिन। पूरा 3 दिन आपको दिल्ली ऑफिस में जो है बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, वहां पे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से मिलने का मौका भी मिलता है। एंड प्लस आपको रीजनल सेशन भी होती है। आपके ब्रांच, आपके सिटी में, आपके जगह पे जहाँ पे ब्रांच है वहां पे भी आपको जो है ट्रेनिंग होती है। वहां पे भी हमारे जो कंसर्न पर्सन है, जो ग्राउंड टीम है, वो भी वहां पे ट्रैवल करके आपको ट्रेनिंग देते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करोगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग में अगर आप दिल्ली ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो उसका ट्रेनिंग भी आपको मिल जाता है सर। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है NHIT, जो शाम के टाइम पे 7 से 9 बजे तक आपको होता है। एवरी डे सुबह 11 बजे आपका रिथम में सेशन होता है, और एवरी डे सुबह दोपहर में आपको जो है रीजनल सेशंस भी होता है, जो हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड लेते हैं और आपके चैनल पार्टनर्स भी लेते हैं। ये आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे मैंने कहा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। एक्सपीरियंस जब शेयर करोगे तब आपके वो दिल से बात निकलेगी, तब उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। उस हिसाब से आप यहाँ पे बताओगे। सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको, तो सपोर्ट के लिए मैं बताऊं सर, आपको पूरा टीम जो है यहाँ पे आपके बैठ जाते हैं। जैसे आपको सपोर्ट करने के लिए जो है हम यहाँ पे जो बड़ा बिजनेस टीम है
डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद यहाँ पे कस्टमर मीट करता है कि नहीं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कस्टमर मीट करते हैं। आपके टीम में आपको एक आईबीसी मैनेजर हायर करके दिया जाता है। एक आईबीसी मैनेजर आपको देते हैं जो आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, वो 1 to 1 क्लियर करता है। आपके ब्रांच में ब्रांच मैनेजर या तो रीजनल मैनेजर, मैं आप सबको बता दूं, एक ही ब्रांच में दो नहीं होंगे, या तो ब्रांच मैनेजर या तो रीजनल मैनेजर का आपको सपोर्ट रहता है, एंड आपको जो है रीजनल ट्रेनिंग हेड का सपोर्ट रहता है, जोनल मैनेजर एंड जोनल ट्रेनिंग हेड का भी सपोर्ट आपको रहता है, राइट। एंड देन आपको जो है यहाँ पे लर्निंग सारथीज का सपोर्ट रहता है, बिजनेस कोच का सपोर्ट रहता है, यहाँ पे आपके जो बिजनेस कोच है आपको सपोर्ट करता है। कंसल्टिंग सारथी, आप बोलते हो कि नहीं मुझे थ्रू चैट प्रोसेस मुझे हेल्प चाहिए, मैं किसी से कॉल नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, हमारा चैट बॉट भी आपके पास है। कंसल्टिंग सारथी आपको बताता है कि काम क्या करना है, कैसे करना है। सो ऑल दोस थिंग्स आपको जो पूरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलता है। बस एक चीज आप अपने मन में बिठा दीजिए, कस्टमर को भी बताइए कि सर बड़ा बिजनेस जो है, आप जैसे फ्रेंचाइजी लेते हैं, फ्रेंचाइजी के ओनर बनते हैं, बड़ा बिजनेस आपको 3 टी देता है, 3 टी। टीम देता है, टेक्नोलॉजी देता है और ट्रेनिंग देता है। और आपसे सिर्फ एक टी की मांग करते हैं हम, वो है टाइम। और जो मैं अभी आप सबको भी यही बोलती हूँ कि आप सबको भी, आप सबके तरफ से भी मुझे एक टी चाहिए ललित सर, वो है टाइम, राइट। तो आपको अब्दुल सर हम टीम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड नंदिनी मैम आपके तरफ से हमें सिर्फ वो टाइम चाहिए। तो ये मेरा मैसेज भी आपको है, और आप भी रमेश सर अपने कस्टमर को यही बताएंगे। ओके, तो इस तरह से जो है आप अपने कस्टमर को कनेक्ट कीजिएगा, और कस्टमर से बहुत जल्दी, अगर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का अगर वीडियो में सुना है, देखा है, तो सर बोलते हैं कि टेक यस फ्रॉम कस्टमर्स, एक एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस के ऊपर अगर 5 यस ले लेंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए भी कस्टमर यस बोल देगा जब पेमेंट की बात होती है। तो इस तरह से आप कस्टमर से जो है कनेक्ट करेंगे। आप कस्टमर को पेमेंट तभी पूछेंगे जब आपको लगता है कि कस्टमर को 100% क्लैरिटी आ गया प्रोडक्ट के ऊपर, 100%। अगर वो बोलता है कि हाँ जी मैम आपने जो बोला है बिल्कुल पूरा मुझे क्लियर है, मुझे कॉन्फिडेंस है, एंड देन आप जो है पेमेंट की बात करोगे, तुरंत आपको पेमेंट आएगा। ऐसे कस्टमर्स टोकन के बाद भी आपको नहीं घुमाएंगे, टोकन के बाद आंसर नहीं करना, ये सब नहीं होगा आपको। तो स्टार्ट कैसे करेंगे आप? अगर कस्टमर को आप टोकन अमाउंट अगर बात करते हो तो उसको एक्सप्लेन करें और लिंक शेयर करें। फुल पेमेंट अगर पूछते हो तो एक्सप्लेन एंड शेयर करें। अगर कस्टमर को कोई और ऑब्जेक्शन आता है, अब मैंने जैसे बोला, जरूरी नहीं है कि कस्टमर ऐसे ही पॉजिटिव सारे आएंगे, ऑब्जेक्शंस कुछ आएंगे, कस्टमर के डाउट्स आएंगे, तो वो ऑब्जेक्शंस को आपको जो है हैंडल करना है विद रिलेवेंट क्वेश्चंस। ओके, कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए आप उनको हेल्प करोगे, और इस तरह से जो है आप अपने कस्टमर को कंटेंट मार्केटिंग के द्वारा फॉलो अप करोगे, अपने आईबीसी मैनेजर के द्वारा फॉलो अप कीजिए। और ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर कभी जरूरत पड़े तो अपना कोलिग्स का हेल्प ले सकते हैं, अपने दूसरे आईबीसी का हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे का आप हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे तिम्मापा सर करते हैं, जोया मैम करती है, वैसे आप लोग जो है एक दूसरे का अगर हेल्प करते हो तो वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। शायद मैंने अपने एक स्टोरी भी बताया था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ द बैंकिंग प्रोसेस। और कस्टमर को जो है 2-3 दिन का टाइम दीजिएगा। इस तरह से आप अपना कस्टमर को वेबिनार के बाद कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आपको ये बहुत हेल्प हुआ होगा। और जब भी आप कस्टमर से बात करते हो ना, तो कस्टमर के ऊपर आप भी थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। हो सकता है, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे बताती हूँ। कल संडे का दिन था, और हमारे एक आईबीसी है, बहुत ही एग्रेसिव आईबीसी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने तो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने क्या कहा था, 1 लाख पे, सॉरी 100 लीड्स पे 1 लाख, है ना। पिछले महीने में उन्होंने 7.5 लाख का रेवेन्यू किया है। एंड 7.5 लाख रेवेन्यू करने के लिए कितने लीड्स चाहिए, कोई चैट बॉक्स में बताइए। 7 लाख का रेवेन्यू करने के लिए कितने लीड्स चाहिए? 700, 800, वेरी गुड। बट ये पर्टिकुलर आईबीसी ने 350 लीड्स के ऊपर 7 लाख का बिजनेस किया है, और अपने साउथ के आईबीसी है, मानस कुमार दास, राइट।
350 लीड्स पे इन्होंने 7 लाख का किया है। जो पर्ल एसोसिएट से जो भी हमारे आईबीसी से कनेक्ट करो, पूछो उनको उन्होंने कैसे किया। तो उनका स्टाइल ही है वो, जैसे जैसे आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है ना, थोड़ा सा वो एग्रेसिवनेस आता है, होना भी चाहिए, दैट इज गुड साइन। तो यहाँ पे कस्टमर ने एक बात कही कि वो कोई बाबा को मानते हैं, गुजरात से है, वो कोई बाबा को मानते हैं, और कुछ तो नाम बताया था उन्होंने कल कॉल पे, आई कुड नॉट रिकलेक्ट इट। और पहले उन्होंने कुछ ऐसा बिजनेस किया था जो उनको थोड़ा लॉस में लेके चला गया था। तब उन्होंने अपना कोई बाबा जो उनको जो वो मानते हैं उनसे कुछ कंसल्ट नहीं किया था, इन्होंने कंसल्ट नहीं किया और सीधा अपना बिजनेस करे। और जैसे बिजनेस किया, कुछ तो गड़बड़ हुआ, उनका बिजनेस में लॉस हो गया, व्हाटएवर वाज द रीजन, उनका बिजनेस में लॉस हुआ। अब उसके बाद से एक होता है ना, जब एक झटका लगता है तो थोड़ा सा वो मान्यता, थोड़ा सा विश्वास और स्ट्रांग हो जाता है। तो उनका और उनके परिवार का, उनके वाइफ का, सबका मानना है कि अभी तो कुछ भी हम नहीं करेंगे विदाउट आवर बाबाज इंस्ट्रक्शन एट ऑल। तो उन्होंने क्या किया, तो वो टोकन अमाउंट दे दिए है, यस टोकन अमाउंट दे दिया और पूरा अमाउंट देने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं कि ये कस्टमर के पास फाइनेंस इश्यू है, नो, अभी के अभी वो पेमेंट देने के लिए तैयार है। बट सम व्हाट रीजन उन्होंने जो है पेमेंट करूंगा करके बोले, उसके बाद फिर वो बोले कि नहीं, मुझे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं पेमेंट करूंगा, 29 के बाद करूंगा। अब जब हमने और थोड़ा इंक्वायर किया, एंड इज रेस्पॉन्डिंग टू द कॉल, ही इज रेस्पॉन्डिंग टू द कॉल, ही इज रेस्पॉन्डिंग टू द मीटिंग। मेरे कस्टमर मीट में भी वो आए थे, वहां पे भी उन्होंने खुल के बात किया। और कल जब हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा उन्होंने खुल के बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं बाबा को हम लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, और उन्होंने बोला है कि 29 के बाद पेमेंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक डाउट हमें आया कि एग्जैक्टली 29 कब हो रहा है पता है? टोकन अमाउंट देने के 15 दिन बाद हो रहा है। तो एक हमें डाउट है कि ये किसी और को पकड़ लिया है ना? अब टोकन अमाउंट दिया है तो 15 दिन तक तो हमारे नाम पे है। अब 15 दिन के बाद अगर किसी और को पेमेंट करेंगे, वो किसी और को चला जाएगा। अब वो डर है, जो जायज भी है, मतलब जेन्युइन भी है। बट कस्टमर से बात करके वो थोड़ा जेन्युइन भी लग रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना राहुल बगिया जो गुजरात के आरटीएच है, मैंने उनको कनेक्ट किया और बोला कि भाई इसको थोड़ा अपना वो गुजराती वाला फीलिंग दो इसको। तो देन वी फेल्ट कि नहीं, एक एक होता है ना कि कहीं पे कस्टमर का जो विश्वास होता है उसको भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए, उसको भी हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर मैं और थोड़ा फोर्स वहां पे करूं या आईबीसी करे तो चांसेस है कि शायद कस्टमर मेरा कॉल उठाना बंद कर दे, यस और नो। तब क्या करेंगे? तब तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये ट्रस्ट आप अपने कस्टमर के ऊपर भी बनाए रखो। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस लीजिए, चेक कीजिए, बट थोड़ा बहुत कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि अगर वो बोलते हैं कि मैं मानता हूँ बाबा को एंड ऑल, लेट्स रिस्पेक्ट दैट। अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कस्टमर हमें रेस्पेक्ट नहीं करेगा और हमारी बातों पे नहीं करेगा। तो जहां आपको लगता है कि कस्टमर को 2-3 दिन का टाइम देना चाहिए, दे दीजिए, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट भी तो ऐसा है ना, 100-200 रुपए का तो है नहीं। अब कस्टमर जब 50-60 हजार 70 हजार 1 लाख जब लगाएगा, सोचेगा ना, लोगों से बात करेगा, घर पे बात करेगा। आप लोगों भी इन्होंने ऐसे ही किया होगा ना, कहीं से पैसे अरेंज किया होगा, ये सब बात करके तो आपने भी लगाया होगा अपने पॉकेट मनी, अपने हार्ड एंड मनी। तो उसी तरह से कस्टमर का भी सिचुएशन समझिएगा, बट इतना भी टाइम मत दीजिएगा, थोड़ा सा स्मार्ट भी आपको बनना पड़ेगा। मैं दोनों चीजें आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है? सो विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का सेशन इस मंडे आपको काम आया होगा। तो आप जितने भी कस्टमर्स को आपने वेबिनार में कल बिठाया था, जितने भी कस्टमर्स को आपने अटेंडेंस करवाया था, प्लीज उनसे कनेक्ट कीजिए। जो मैंने आज आपको तरीका बताया है, जो प्रोसेस बताया है, ये आप तरीका अपनाइएगा, इसको यूटिलाइज कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और इफ रिक्वायर्ड तो आप जो है शाम को अगर कोई प्रोस्पेक्ट मीट अगर करना है तो मुझे बता दीजिए, आपके चैनल पार्टनर को बताइए, मुझे डायरेक्टली कॉल करके नहीं, आपके चैनल पार्टनर या आपके रीजनल मैनेजर को, या तो प्रभाकर को, या तो गर्वित को, या तो नासिर सर को, ये तीनों में से किसी एक को, आपके जो रीजन में जो देखते हैं उनको बताइए, ताकि आज शाम 8 बजे हम प्रोस्पेक्ट मीट अगर जरूरत है तो रख देंगे, ठीक है? 10:45 हो रहा है, टाइम टू टेक रिथमिस।
मैं Q&A अभी नहीं ले रही हूँ, बट आप तीनों ने हैंड रेज किया है, तो सिर्फ आप वेरी बेस्ट मैक्सिमम कस्टमर से आप कनेक्ट कीजिए, उनको जो है जो भी आज आपने सीखा वो सब इम्प्लीमेंट कीजिएगा और मैक्सिमम कस्टमर से टोकन अमाउंट लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली डे अहेड। Thank you so much. Very good session. Thank you Devapa sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you everyone, all the best. Thank you. Thank you, madam.